मेरे तकरीबन सभी दोस्त अपनी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मसरूफ़ अमल हैं। दिन भर घरेलू मसाइल का हल तलाश करते रहना एक तरफ, दफातर में काम का स्ट्रेस दूसरी तरफ। ऐसे में अगर 3-4 छुट्टियां एक साथ मिल जाएं तो एक ही सोच जहन में आती है, इस बार जाया कहाँ जाए। अच्छा जी, स्टे हमें कल जो है यहीं पे फेरी मेडोज़ करना पड़ा। ये सारा फेरी मेडोज़ है, हट बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं, यहीं पे हमने स्टे किया था। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो हम लोग अपनी जो वॉक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने बेस कैंप 2 तक जाना है। पहले ब्याल कैंप आएगा। ब्याल कैंप हमारा तकरीबन 2.5 घंटे का ट्रैक है, देखते हैं कितनी देर का ट्रैक है। और फिर आगे हम लोग 3 घंटे का और आगे बेस कैंप 2 का ट्रैक है। तो आपको साथ साथ बताते हैं कि कितने टाइम में हमने एग्जैक्टली ये ट्रैक किया है। ऊपर सबसे टॉप पे बर्फ है, फिर खुश्क है, फिर धूप है और फिर ग्रीनरी है। अच्छा गाइस, हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया। तो हमारा तकरीबन 6 घंटे का ट्रैक है। यहाँ पे ग्लेशियर आप देख रहे होंगे, नीचे आवाज़ भी आ रही है पानी के बहने की, ग्लेशियर के टूटने की, ब्लास्ट की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो हमने पीछे नांगा पर्वत है, इसके बेस कैंप 2 तक जाना है, जो बिल्कुल नांगा पर्वत के करीब है। यकीन करें गाइस, इस टाइम जो नज़ारा आंखें देख रही है ना, वो दुनिया की कोई चीज़ अपनी नज़रों में कैद नहीं कर सकती। कैमरे में तो ये सीन आ ही नहीं सकता।
फाइनली ये ब्रिज है। हम लोग ब्याल कैंप पहुँच। ब्याल कैंप को नांगा परबत जो जाते हैं लोग वो समझते हैं पहला बेस कैंप। कोई लोग स्टे करते हैं, कोई लोग वन गो में करते हैं। हम लोग वन गो में बेस कैंप 2 जाएंगे। पीछे क्लियर व्यू है बिल्कुल, लेकिन आज किस्मत है कि हमें इतना ज़्यादा क्लियर व्यू देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे 10-15 मिनट स्टे करेंगे और फिर कोई थोड़ा ड्रोन वगैरह उड़ा लेंगे और फिर हमने जाना है आगे बेस कैंप 2 तक। तो पहले भी यहाँ की ट्रैकिंग 3.5 घंटे की बता रहे थे, लेकिन हमने एग्जैक्ट 2 घंटे में यहाँ की ट्रैकिंग की है। और आगे बेस कैंप 2 की जो है वो बताते हैं 4-4.5 घंटे की। वो इंशाल्लाह टारगेट है हमने 3 घंटे में पूरी करनी है। तो आपको बताएंगे कि 3 घंटे में हो पाई है कि नहीं हो पाई। इन फ्रंट ऑफ नांगा पर्वत, जिसको हम लोग मुर्शद भी बोलते हैं, और यहाँ से हम लोगों ने अब इंशाल्लाह बेस कैंप 2 तक जाना है, जिसकी ट्रैकिंग बताई 4-4.5 घंटे की जा रही है। बट हम लोग उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, प्लान भी यही है कि उसको 3-3.5 घंटे में ही कवर करें सॉरी बल्कि 2.5 से 3 घंटे में कवर करें। और रास्ते में जो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी वो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप लोग जब भी आएँ, जब भी विज़िट करें तो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट सारे पूरे हों। सेकेंडली एक मैसेज, जब भी आएँ, जितनी दफ़ा भी आएँ, इस खूबसूरती को ऐसा ही रखने की कोशिश करें। ना गंद मचाएं, ना गंद फैलाएं, ना दूसरों को फैलाने दें, क्योंकि ये एक वो ब्यूटी है और ये वो जगह हैं जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथरी रहें और हम लोग इसे साफ़ सुथरी ही देखें। इतना वाइड व्यू है, कुछ कैप्चर करके आपको दिखा देंगे, मगर इधर आके जो यहाँ पे पानी का टेस्ट है, पानी का जो साउंड है, यहाँ की जो हवा है, पोल्यूशन नहीं है ज़रा भी, तो वो यहाँ पे आके ही आप महसूस कर सकते हैं। पूरी गाइड वीडियो है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपको आ सकती हैं वो थ्रू और पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, ये इंस्टा 360 है, इसकी अपनी इनविजिबल सेल्फी स्टिक है। तो ये इनविजिबल स्टिक वीडियो में नज़र नहीं आती, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कैप्चर करें। कैप्चर करके ये 360 सारा कैप्चर करता है, फिर आप अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग में उसका कोई भी एंगल सेट कर सकते हैं। इसको आप डॉन, इसका पानी बह रहा है, इसका शॉट ले सकते हैं। आप इसको एडिट में स्काई वाला शॉट ले सकते हैं। बैकग्राउंड में मेरे नांगा पर्वत का बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, उसका शॉट ले सकते हैं। फ्रंट पे कैमरा रिकॉर्डिंग पे लगा, उसका शॉट ले सकते हैं। आप साइड पे शॉट ले सकते हैं। पूरा 360 आपको कैप्चर करके देता है। क्वालिटी थोड़ी सी कम है, कैमरे की क्वालिटी के कंपैरिजन तो नहीं है इससे, क्योंकि सेंसर साइज़ मैटर कर रहा होता है। छोटे सेंसर 2 लगे हैं जो 360 उसको आपस में कंबाइन करके 360 फुटेज बनाते हैं। तो इससे भी कैप्चर कर रहे हैं वीडियो, सारा ट्रैक की सारी वीडियो इससे कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं बेस कैंप 2 तक, तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे की हाइकिंग है, तो वो ट्रैक कैसा वो आपको दिखाते हैं। दूसरा ये हसन भाई अपने, तो ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी यहाँ पे कम हो जाता है। स्टीप है थोड़ा सा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। राका पोशी है पीछे और इधर को पीछे नांगा पर्वत। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन गुजारा हो रहा है। वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के ये लोग जाते होंगे आगे।